बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है, आज हम लोग ने उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हम लोगों ने एक्सरसाइज आज करनी है 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हम लोगों ने पोलर फार्म में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोलर फार्म, उसका फार्मूला, ठीक है, उसकी इक्वेशन, उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन की जानिब मूव करेंगे। तो पोलर फार्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, पोलर फार्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा, उसकी हम लोग ने पोलर फार्म चेंज करनी है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसकी पोलर फार्म, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको पोलर फार्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जी से शो करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे ये वाला जो x है, x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, y इज इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे क्या होगा, x एक रियल नंबर होगा, ठीक है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो क्या होता है, उसके साथ जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह की फार्म दी हुई होगी। ठीक है, उसकी हम लोग ने फाइंड आउट करनी है पोलर फार्म। तो फार्मूला ऑफ पोलर फार्म, फार्मूला ऑफ पोलर फार्म। ठीक है, पोलर फार्म का जो फार्मूला होता है, पोलर फार्म ऑफ, अगर यहाँ पे उसने z दे दिया है तो हम लिखेंगे पोलर फार्म ऑफ z। ठीक है, उसका फार्मूला होता है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये होता है मेन फार्मूला किसका, पोलर फार्म का। तो पोलर फार्म, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फार्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला लिख के इसमें हम लोग ने दो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। एक तो हम लोग ने फाइंड आउट करना होता है r, एक हम लोग ने फाइंड आउट करना होता है थीटा। ठीक है, फॉर पोलर फार्म वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा। ठीक है, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है r एंड थीटा। जैसे ये वैल्यूज आएंगी हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एक पोलर फार्म आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि r किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये r किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक किस्म की इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है r, तो r फाइंड आउट करने के लिए का तरीका ये होता है, r फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, r इस तरीके से लिख लें या जिस तरीके से मर्जी लिख लें। ठीक है, ज्यादातर इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे मैं r इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो r क्या होता है, इसका मॉड ले लो। ठीक है, इसका मॉड ले लो। इसका मॉड किस तरीके से होगा कि रियल पार्ट जो होता है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है थीटा। थीटा को यहाँ पे कहते हैं आर्गूमेंट। क्या कहते हैं, आर्गूमेंट फॉर थीटा। ठीक है, थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आर्गूमेंट भी कहते हैं। आर्गूमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, क्या दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस आयोटा y। यहाँ पे हम लोगों ने इसका चेक करना है पॉइंट, मतलब ये x है, ये क्या है y। इसका जो पॉइंट होगा, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x और y। ठीक है, इसकी हम लोगों ने वैल्यूज देखनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और हम लोगों ने चेक करना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला इस तरीके से ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, y एक्सिस एक लाइन होती है। ठीक है,
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये आप लोगों को पता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, हर क्लास में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में ये x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, ठीक है, x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब जो हमारे पास पॉइंट आएगा उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास जो पॉइंट है वो लाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है दूसरी पॉजिटिव आ जाती है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे z इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 + 2 आयोटा, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आया वो इक्वल टू आया 2 2, मतलब x का 2 आया, y का 2 आया। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग कहेंगे कि जो एंगल पॉइंट है वो लाई कर रहा है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन बाद में करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो थीटा हमारे पास होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका आर्गूमेंट जो प्रिंसिपल होता है वो थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस अल्फा के बराबर होता है। अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा हमारे पास है यहाँ पे टेन इनवर्स y/x उसका मॉड, y/x उसका मॉड। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे y किसके बराबर है, टेन इनवर्स, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और ये है रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, मतलब z में से इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसका टेन इनवर्स लेंगे, वो वाली वैल्यू लेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा अल्फा। फिर हम लोग चेक करेंगे पॉइंट को कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा आएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा आएगा, मतलब ये और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यही वाली जो वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम आप लोग क्या करेंगे, एग्जांपल की जाने मूव करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। तो ये आप लोगों ने बातें ये सारी जो हैं ये आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है। इनको यूज़ करते हुए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन पोलर फॉर्म, मतलब हमारे पास 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोगों ने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे ये देखें एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है कि ये हमारे पास z है, क्या है, z -3 प्लस आयोटा। हम लोगों ने करना क्या है कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना। तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले इसका आप लोग फार्मूला लिखें, फार्मूला पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है कि पोलर फॉर्म का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे z है तो आप लोगों ने लिखना है पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r इनटू कॉस ऑफ थीटा, r चाहे ये वाला लिख लें, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसको आप लोगों ने 1 का नाम दे देना। अब आप लोगों ने पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, एक तो r फाइंड आउट करना होता है, एक थीटा फाइंड आउट करना होता है। तो r फाइंड आउट करना यहाँ पे लिखना है फॉर r इज इक्वल टू होता है z का मॉड, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, इसकी मॉडलेस वैल्यू ले लेनी है।
तो इसकी मॉडुलस वैल्यू कैसे लेंगे कि ये हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो हम क्या करेंगे -3 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब जिस तरह ये होता था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसकी मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 3 का आ जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है। तो r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आई यहाँ पे 2 आई। ठीक है, अब हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है फॉर थीटा, मतलब थीटा के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर थीटा, मतलब आर्गुमेंट के लिए, इसको क्या कहते हैं आर्गुमेंट, इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, इसका जो पॉइंट आएगा x का पॉइंट क्या होता है x और y की वैल्यू। ठीक है, x इसमें क्या है -3, y क्या यहाँ पे 1 होगा, आयोटा के साथ जो कांस्टेंट ना हो तो वो क्या होता है हमारे पास 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या है नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है नेगेटिव वैल्यू और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो इसका जो आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y ओवर x का मॉड, y ओवर x का मॉड। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y किसके बराबर है हमारे पास 1 के बराबर है। ठीक है, और x किसके बराबर है हमारे पास -3 के बराबर है, तो इसका मॉड लेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। tan इनवर्स 1 ओवर 3 ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि 1 ओवर 3 हमारे पास होता है 30 डिग्री के बराबर, मतलब बराबर होता है पाई ओवर 6 के बराबर होता है। ठीक है, पाई ओवर 6 के बराबर। अब देखें हमारे पास अल्फा आ गया यहाँ पे पाई ओवर 6। अब आप लोगों ने चेक करना है यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल का हमारे पास फार्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा कितना है पाई ओवर 6 के बराबर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई ओवर 6, मतलब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 पाई बाय 6, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 5 पाई बाय 6, मतलब ये वाला हमारे पास इस थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग आर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आर तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका पॉइंट लिखते हैं, और जो थीटा अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स y ओवर x का मॉड। यहाँ पे ये जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है वो y की होती है, पहली वैल्यू x की होती है, तो उसको y को x पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 3 तो tan इनवर्स यहाँ पे जो tan की वैल्यू है आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे tan पाई ओवर 6 किसके बराबर होता है हमारे पास 1 ओवर 3 के बराबर होता है, तो ये tan है दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा पाई ओवर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर 3 तो ये पाई ओवर 6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव थी, y की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो हम लोगों ने क्वाड्रेंट में चेक किया तो थीटा इज इक्वल टू तो क्या था पाई माइनस अल्फा के बराबर, तो हम लोगों ने ये वाला आर्गुमेंट प्रिंसिपल का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब r और r हमारे पास आए यहाँ पे 2 के इक्वल और थीटा कितना आया 5 पाई बाय 6, तो यही वाली वैल्यू हम लोगों ने पोलर फॉर्म के फार्मूले में पुट करना है, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग r and theta value in equation 1, पुटिंग r and theta value in equation 1। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे पुटिंग r theta values in 1। ठीक है, इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ
जी इज इक्वल टू हो जाएगा आर कितना था 2 के इक्वल था, ठीक है। कॉस थीटा कितना आया 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन थीटा कितना आया 5 पाई बाय 6, ठीक है। तो इसके बराबर ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके मैं आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म उसकी निकालनी हो तो वो आप लोग आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो इसको मैंने रेज कर दिया, ठीक है, इसको रेज कर दिया। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, उसको देखते हैं। वो है माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर। तो इसका सोल्यूशन आप लेट कर लें कि z इज इक्वल टू है यहाँ पे माइनस आयोटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा को लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 में से माइनस आयोटा निकाले ये माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हम लोग ने करनी क्या है कि इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो पोलर फॉर्म का सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिखें। फार्मूला पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ z, उसका फार्मूला क्या होता है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने करना क्या है कि पोलर फॉर्म के लिए r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो r का यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर r, मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर r के लिए। तो r इज इक्वल टू होता है z का मॉड, z का मॉड मतलब इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर। तो इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा 0 + 1, मतलब 0 + 1 1 आ जाएगा। 1 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। r की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, वो किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। अब हम लोगों ने करना क्या है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर थीटा। थीटा क्या होता है, हमारे पास एक आर्गुमेंट होता है, ठीक है। आर्गुमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, थीटा कहते हैं, ठीक है। तो z हमारे पास जो दिया हुआ है, z इज इक्वल टू क्या है, 0 माइनस आयोटा। यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा x और y का, x हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, y क्या होगा हमारे पास -1 होगा, ठीक है। मतलब ये कि x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक नेगेटिव वैल्यू आई। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, ये तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में होती है। किस क्वाड्रेंट में होती है, 4th क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x की x का मॉड, इसके बराबर वैल्यू होती है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y किसके बराबर है, यहाँ पे -1 के बराबर है, और x किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है, ठीक है। -1/0, नीचे ऊपर कोई कांस्टेंट हो, नीचे 0 हो, तो वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फंक्शन एक अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मॉड की वजह से माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, π/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव थी, y की वैल्यू नेगेटिव थी, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, ये अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप लोग लिख सकते हैं कि अल्फा लाइज इन, या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप लोगों ने लिखना है पॉइंट 0 - 1 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस अल्फा। थीटा क्वाड्रेंट किसके बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा के बराबर है। तो ये माइनस अल्फा कितना आया, π/2 आया, तो ये हो जाएगा -π/2।
इस तरीके से हम लोगों ने इसका थीटा फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये थीटा और आर की जो हमारे पास वैल्यू आई ये वाली हम लोग पुट कर देंगे पोलर फॉर्म के फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली पोलर फॉर्म का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ने यहाँ पे रेज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पुटिंग आर थीटा इन 1, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू आ जाएगा आर कितना आया हमारे पास 1 आया था। ठीक है, cos थीटा कितना आया हमारे पास -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। ठीक है, ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं पोलर फॉर्म। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे इसको हम लोग ने सॉल्व करना है, इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये हमारे पास z है -1 -3 अंडर रूट और यहाँ पे आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक z फंक्शन आ गया, इसी की हम लोग ने पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला पोलर फॉर्म ऑफ z। तो उसका फार्मूला होता है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला इसका आ गया। अब हम लोग ने करना क्या है, इसमें से r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो r तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर r। ठीक है, तो r क्या होता है हमारे पास, r इज इक्वल टू होता है z का मॉड, मतलब हमारे पास रियल वैल्यू प्लस जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो रियल वैल्यू यहाँ पे -1 है और इमेजिनरी वैल्यू क्या है -3 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -3 अंडर रूट उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा माइनस, तो प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। 3 अंडर रूट की स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 4 स्क्वायर रूट, और 4 स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है हमारे पास, एक 2 के बराबर होती है। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। तो r की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो आ गई वो 2 आ गई। ठीक है, अब हम लोग ने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, थीटा की, मतलब आर्गुमेंट जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो z हमारे यहाँ पे लिखेंगे फॉर थीटा। तो z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है -1 -3 अंडर रूट आयोटा। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा x y का। x की वैल्यू क्या आई, -1 आई, और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3 अंडर रूट आई। मतलब ये कि x की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आई और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, नेगेटिव आई। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होती हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल का फार्मूला आता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस इनटू पाई माइनस अल्फा, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस अल्फा। इस माइनस को अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स y ओवर x इसका मॉड, y ओवर x इसका मॉड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, यहाँ पे -3 अंडर रूट आई, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -1 आई। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 3 अंडर रूट किसके बराबर आ जाएगा, 3 अंडर रूट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू उसका मॉड भी पॉजिटिव होता है। तो tan इनवर्स 3/2 किसके बराबर होती है हमारे पास, π/3 के बराबर होती है, जो कि 60 डिग्री के बराबर होती है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई π/3। अब x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव थी, y की वैल्यू भी नेगेटिव थी, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा ये वाला आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट -1 -3 अंडर रूट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें लाई कर रहा है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू होता है -पाई प्लस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा कितना आया, π/3 आया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -3 पाई प्लस π/3, मतलब आ जाएगा -2 π/3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा एंगल।
थीटा और आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे जो कि हमारे पास पोलर फॉर्म का फार्मूला है, ठीक है। तो आर हमारे पास 2 आया, आर हमारे पास कितना आया, 2 आया, और थीटा कितना आया हमारे पास -2 पाई ओवर 3 आया, ठीक है। तो पुटिंग आर थीटा वैल्यूज इन 1 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पोलर फॉर्म ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा कितना आया हमारे पास, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लिखा गया, -2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन -2 पाई/3, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा पोलर फॉर्म का, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर टोटल 6 थे। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल इनसे मिलता जुलता है। 5 और 6 थोड़े से डिफरेंट है, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इसको लेट कर लेना है कि ये हमारे पास जी है, -2 + 2 आयोटा 1 - आयोटा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ने x + आयोटा y की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा z, -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 में +2 आयोटा आ जाएगा, +2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, -2 + 2 आयोटा +2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। तो ये आ जाएगा -2 + 2 आयोटा, 2 आयोटा किसके बराबर, 4 आयोटा +2 आ जाएगा, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आयोटा। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, अगर रियल पार्ट नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि z = 0 + 4 आयोटा, 0 + 4 आयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे z आ गया है, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो पोलर फॉर्म के लिए हमें r और थीटा की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, r निकालना है। इसमें से r = होता है z का मॉड, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट में। तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, जस्ट 4 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे 4 के बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें से थीटा निकालना है। तो थीटा का जो फार्मूला होता है, थीटा निकालना है हम लोगों ने फॉर थीटा। थीटा के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, 0 + 4 आयोटा, मतलब हमारे पास जो पॉइंट आएगा x और y का वो आ जाएगा 0, 4। ये x होता है, आयोटा के साथ वाला क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है, और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा = अल्फा, मतलब थीटा और अल्फा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अल्फा किस तरीके से निकालते हैं, अल्फा = होता है tan इनवर्स y/x का मॉड। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y किसके बराबर है, हमारे पास 4 के बराबर है, ठीक है, और x किसके बराबर है, 0 के। ऊपर कोई कांस्टेंट हो, नीचे 0 तो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है कि पॉइंट 0, 4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे थीटा क्या होता है, हमारे पास जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल का फार्मूला होता है, थीटा = अल्फा। तो थीटा = अल्फा कितना आया, यहाँ पे π/2 आया, ठीक है। अब ये r की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 4 और थीटा की निकाली हम लोगों ने π/2। अब यही वाली वैल्यूज हम लोग किस में पुट करेंगे, जो हमारे पास पोलर फॉर्म का फार्मूला है उसमें हम लोग ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो वाला लिख के r की जगह पे 4 पुट करेंगे, थीटा की जगह पे π/2 पुट करेंगे। r की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4, और थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, π/2, ठीक है। we know that polar form
ऑफ जी, उसका फार्मूला क्या होता है, आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कितना आया हमारे पास 4 आया, कॉज थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉज थीटा की वैल्यू है हमारे पास पाई/2 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा पोलर फॉर्म का, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एक आर और एक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली और इसमें पुट कर दी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने आप लोगों को मेथड समझा दिया। इसके 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से ना हो तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि ये हम लोगों से सॉल्व नहीं हुए। ठीक है, तो मैं इनका आप लोगों को सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।